तो जैसे मान के चलिए सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जैसे मान लो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या सीए फर्म्स हैं, इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, है ना। तो वो लोग अपने क्लाइंट को जो बिल देंगे वो सर्विस का देंगे। एडवोकेट्स हैं तो उनकी भी टैली में अकाउंटिंग तो हम करेंगे। तो यहाँ पे बिल जो हमें करना है वो सेल का ही करना है, यानी आपको सेल का ही वाउचर पे एंट्री करनी है। सेल के वाउचर पे कैसे करना है वो आप यहाँ आके देखो, इस पर फिर आप अपने अपने टैली में करो, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली वाउचर, और वाउचर पे हम सेल बिल पे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो पार्टी नेम क्या हुआ, मैंने कोर्स को पार्टी नेम बना दिया, या आप स्टूडेंट को ही बना सकते हैं। लेकिन जब आपके पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट का लेजर बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ पार्टी नेम। और मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट करी कि मैं GST बैच, ये GST का बैच है मेरा, तो GST बैच मेरा क्या बनेगा, डेटर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ए कर दिया, डेटर सेव, कंट्रोल ए, ये पैच। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे बिल बनाना है। बिल किसका बनाना है, मैंने इनको कोचिंग दी है, कोचिंग मेरी इनकम है, कोचिंग इनकम में क्या बनाऊंगा, सेल्स की अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। सेल्स में अभी यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल, यहाँ पे क्या करना है, यस करते ही GST की डिटेल पूछेगा, और यहाँ पे क्या कर देना है, सेल कौन सा लेना है, GST अगर टैक्सेबल है तो आपको GST टैक्सेबल ले लेना है। जो भी आपका सर्विस का रेट होगा वो आपको पता होना चाहिए, ये आपने क्रिएट कर दिया। और सर्विस है, यहाँ पे गुड्स नहीं लेना, ठीक है। ये आपका सर्विस क्रिएट हो गया। अब कोचिंग कितनी है, मान के चलिए हमारे कोर्स की फीस है 35,000, ये मैंने फीस डाला। अब क्योंकि मैं बिल बना रहा हूँ तो मैं GST लगा रहा हूँ, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट आप क्रिएट कर लेना, नहीं है तो, वरना मैंने क्रिएट कर रखा है, देखो आउटपुट CGST। और मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ क्रिएट किया है, कंट्रोल एंटर, ये देखिए आउटपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST लेना, सेंट्रल 9%, ठीक है। तो आपका देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आउटपुट SGST ये हो गया, ठीक है। फिर से वही बात, जब आप सेल का अकाउंटिंग पास करना तो कंट्रोल H से चेक करो ये कौन सा वाउचर है, एज अकाउंटिंग इनवॉइस। ना तो आपको क्या लेना, डेबिट क्रेडिट एज वाउचर, ना आपको आइटम इनवॉइस। आपको कैसे पास करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो आपका सर्विस का बिल ये आपके पास आ गया, ठीक है, न्यू रेफरेंस। ऐसे किसी भी टाइप का आप बिल बना सकते हो। अभी एक ऑडिट की फीस का भी बनाते हैं, जैसे मान के चलिए मैं CA हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। मान के चलिए मैं CA हूँ, तो मैंने सर्विस किसको दी, ऑल्ट कीजिए, मैंने सर्विस दी, एक पार्टी है RPS ट्रेडर्स, मैंने इनको सर्विस दी, ये मेरे क्या हो गए बताओ, डेटर्स हो गए। ये को सेव कर दिया, कंट्रोल ए, और यहाँ पे मैंने सर्विस किसको दी, ऑल्ट C करिए, मैंने इनको GST का कंसल्टेंसी दी, ठीक है, GST कंसल्टेंसी दी। तो ये मेरी क्या बन गई बताइए, इनकम। अगर मेरा मेन वर्क है तो डायरेक्ट इनकम, अगर अदर है तो इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही यस, और यहाँ पे क्या कर दो, सेल को टैक्सेबल ले आओ। इससे ये होगा कि आपका GST ऑटोमेटिक लेगा, वरना वो लेगा नहीं, ठीक है। 18%, रेट कुछ भी हो सकता है, ये कंट्रोल है कर दिया मैंने। कितने का बिल बनाया मैंने उनको, मान लो वो मैंने उनको बिल बनाया 4500 का। अब क्योंकि मैं GST रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, लिमिट में हूँ, तो मुझे GST लगाना पड़ेगा अपने सारे बिल में, है ना। अगर वो क्लाइंट दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली का हूँ, तो CGST, दिल्ली के बाहर के वो क्लाइंट हैं तो IGST, ठीक है। ये देखिए ऑटो कैलकुलेट हो चुका, SGST, ठीक है। नरेशन लिख देंगे। किस तरीके से हम सर्विस का बिल भी GST में क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल ए, राइट।